हेलो स्टूडेंट। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि किस तरह से वेजिटेटिव प्रोपगेशन यानी कायिक प्रवर्धन तने के द्वारा या स्टेम के द्वारा होता है। अब इस टॉपिक में हम आज कंसिडर करने वाले हैं कि रूट से और लीफ से किस तरह वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। तो ठीक है, हम पढ़ते हैं अभी। तो पहले अपन को पढ़ना है, टॉपिक है पहला वेजिटेटिव propagation by roots। जड़ के द्वारा कायिक प्रवर्धन। ठीक है बेटा। तो कायिक प्रवर्धन क्या होता है? हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि विदाउट एनी सेक्सुअल पार्ट यानी बिना किसी सेक्सुअल पार्ट के, यानी प्लांट की किसी सोमेटिक बॉडी से यानी शारीरिक काय से किसका निर्माण होना, सोमेटिक पार्ट से किसका निर्माण होना, नए पादप का निर्माण होना क्या कहलाता है? कायिक प्रवर्धन कहलाता है। अब प्रवर्ध क्या होती है? प्रवर्ध क्या होती है? पुष्प के अलावा अन्य भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, रूट, स्टेम, लीफ, इनसे अगर जनरेट हो रहा है प्लांट तो उसको हम क्या कहेंगे? कायिक प्रवर्ध। और जो भाग काम में आ रहा है उसको प्रोपग्यूल या फिर प्रवर्ध कहा जाता है। तो अब अपन यहां पर पढ़ रहे हैं किसके थ्रू? बाय रूट। तो यहां पर रूट क्या है? प्रोपग्यूल है। क्या है? यहां पर रूट है प्रोपग्यूल यानी प्रवर्ध। क्या है यहां पर? प्रवर्ध यानी रूट इसमें काम आई। यानी रूट जो है किसमें डेवलप हो रही है? न्यू प्लांट में डेवलप हो रही है। इससे नया पादप बन रहा है, यानी ये डील कर रहा है किससे? वेजिटेटिव प्रोपगेशन यानी कायिक प्रवर्धन से। तो हमने पढ़ा कि लास्ट टाइम 11th के अंदर हमने मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी के अंदर पढ़ रखा है कि रूट जो है ये भी सीड होता है, जिसमें एक पार्ट तो होता है रेडिकल, एक पार्ट होता है ल्यूम्यूल। ल्यूम्यूल यानी रामकुर, रेडिकल यानी मूलांकुर। अब रेडिकल से जनरली क्या निकलती है? रूट निकलती है। प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट, रूट निकलती है। और अंडरग्राउंड जो पार्ट होता है वो बनता है रूट सिस्टम। क्या बन जाता है बेटा? रूट सिस्टम यानी मूल तंत्र। और इससे ऊपर वाला पार्ट शूट सिस्टम बनता है, प्ररोह तंत्र, जिस पर क्या लगते हैं? फ्लावर, फ्रूट्स वगैरह लगते हैं, ब्रांच वगैरह लगती है। तो रेडिकल से रूट बनती है वास्तविक जड़ें जो है, जिसको अपन कहते हैं मूसलामूल या टैप रूट। लेकिन यदि रेडिकल यानी मूलांकुर के अलावा अन्य किसी भाग से यदि क्या निकलती हैं? जड़ें निकलती हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? एडवेंशियस रूट। क्या कहते हैं? एडवेंशियस रूट यानी अपस्थानिक जड़, जो हम कई पेड़ों में देखते हैं। अगर पत्तियों पर निकला है तब भी अपस्थानिक, मतलब मूलांकुर के अलावा किसी भी भाग से निकले वो जड़, वो कौन सी होगी? अपस्थानिक जड़ होगी। तो हम पढ़ते हैं कि रूट्स में क्या होता है। तो बाय रूट्स अगर अपन पढ़े कि भाई रूट पर यानी जड़ पर क्या लगी होती है? एडवेंशियस बड़ होती है, यानी अपस्थानिक कलिका। क्या होगी यहां पे? अपस्थानिक कलिका होती है। और ये अपस्थानिक कलिका किस में बदल जाती है? प्लांट में। इस अपस्थानिक कलिका से प्लांट का निर्माण होता है। इसको हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट, यानी जड़ से क्या बन गया? नया पादप बन रहा है। रूट पर जो एडवेंशियस बड़ थी वो किसमें डेवलप होगी? प्लांट के अंदर डेवलप होगी। इसको अपन वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट कह रहे हैं। अब इसमें कुछ एग्जांपल हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं टैप रूट। किससे पढ़ रहे हैं अपन? टैप रूट से। मूसला मूल। ठीक है। तो मूसला मूल में एडवेंशियस बर्ड से किसका फॉर्मेशन हो रहा है? नए प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है। और इसका एग्जांपल हम सबसे पहले पढ़ते हैं। टैप रूट के एग्जांपल हैं डेल्बर्जिया,
डेल्बर्जिया सिस्सो। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, रिपीट होता है ये एग्जाम्पल एग्जाम्स में, जो क्या रिपीट करता रहता है। और इसको हम कॉमनली जानते हैं शीशम। शीशम का पेड़ काफी सुना हुआ है। तो शीशम के अंदर टैप रूट के अंदर एडवेंशियस बड होती है, जिससे प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल है गवावा, अमरूद। इसमें भी इस मेथड से क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस करवा सकते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो सकता है। इसके अलावा है पॉपुलर। पॉपुलर से माचिस की जो सीख होती है वो बनाई जाती है। पॉपुलर जो प्लांट है, इसकी लकड़ी से माचिस की सीख बनाई जाती है। इसके अलावा एक और एग्जांपल है इसका मुर्राया। आपने सुना हो मीठा नीम, ठीक है। इसको कुछ सब्जियों वगैरह के अंदर तलते समय डाला जाता है, फ्राई करते टाइम पे, जिसको अपन कड़ी पत्ता भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कड़ी पत्ता भी कहा जाता है। तो ये चीजें तो किसमें आ गई बेटा, टैप रूट में। किसमें आ गई, टैप रूट के अंदर। फिर एक स्पेसिफिक रूट और पढ़ते हैं अपन, रूट ट्यूबर। क्या पढ़ते हैं, रूट ट्यूबर यानी फ्लैशी रूट। तो ये स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो, फिर इसके बारे में नोट्स प्रिपेयर कीजिए। अब नोट्स प्रिपेयर करने में इसमें सीधा एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा जाता है, थ्योरी इसमें कुछ बनती नहीं है, ठीक है। अब अपन आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। दूसरे टाइप का रूट में है फ्लैशी रूट, यानी मासल जड़। अब मासल जड़ में क्या होता है कि इनके अंदर जड़ें जो हैं भोजन का संचय करके फूल जाती है, भोजन संग्रह के लिए फूल जाती है। ऐसी रूट को अपन फ्लैशी रूट कहते हैं। ये सीधा सा अपन एक एग्जांपल ले ले इसका, पहला स्वीट पोटैटो। मीठा आलू। तो नॉर्मल जो आलू था उसको तो अपन ने किसका ट्यूबर पढ़ा था, स्टेम का ट्यूबर। किसका पढ़ा था बेटा, स्टेम ट्यूबर। स्वीट पोटैटो का साइंटिफिक नेम है आइपोमिया बटाटा। क्या है भाई, आइपोमिया बटाटा। क्या कंडीशन है कि भाई स्टेम वाला पार्ट है, यहां से कोई नया शूट निकलता है और इधर जड़ें हैं, और जड़ें क्या हो चुकी हैं, फूल गई हैं। ठीक है, और इनसे कुछ ऐसे इस तरीके से फाइब्रस मामला भी निकल रहा है। ठीक है, तो इस रूट को, इस तरह की रूट जो है ये क्या है बेटा आपके, आइपोमिया बटाटा। और इस तरह की रूट को ट्यूबरस रूट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ट्यूबरस रूट भी कहते हैं। कोई फिक्स शेप इसकी नहीं है। इसके अलावा फाइब्रस रूट भी कहते हैं, रेशेदार जड़। क्या कहते हैं इसको, रेशेदार जड़। अब ये क्या होगी बेटा, भोजन संचय के कारण, फूड स्टोरेज के कारण क्या हो जाती है, फूल जाती है। जैसे कि हमने किसमें देखा, स्वीट पोटैटो। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है इसका डहेलिया। सेकंड एग्जांपल इसका हो गया डहेलिया। तीसरा एग्जांपल है टॉपियोका, इसको कसावा कहते हैं। और चौथा है एस्पैरेगस। एस्पैरेगस जिसको कहा जाता है शतावर। क्या कहते हैं भाई, शतावर। ये भी मेडिसिन की फॉर्म में यूज करते हैं। इसके अलावा सैलेड के फॉर्म में भी शतावर का यूज किया जाता है। तो स्वीट पोटैटो हो गया, डहेलिया हो गया, टॉपियोका हो गया, एस्पैरेगस हो गया, ये किसके अंदर आते हैं, फ्लैशी रूट में। और इनके जो ट्यूबर होते हैं उससे क्या कर सकते हैं, नया प्लांट ग्रो किया जा सकता है, न्यू प्लांट इससे फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरीके का प्रोपोगेशन जो होता है वो रूट से होता है। ठीक है, तो रूट वाला टॉपिक खत्म हो गया। स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको डाल सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे
बाय लीफ, पत्ती के द्वारा। यानी यहां पर जो है रिप्रोडक्शन किसके थ्रू हो रहा है, लीफ के थ्रू हो रहा है। किसके थ्रू हो रहा है बेटा, लीफ के थ्रू। और इसका सीधा एग्जांपल है पहला बिगोनिया। पहला एग्जांपल क्या हो गया इसका, बिगोनिया हो गया। दूसरा एग्जांपल है ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम को पत्थर चट्टा भी कहते हैं, ब्रह्म कमल भी कहते हैं, ठीक है। पथरीनाशक पौधा है ये। स्टोन वगैरह के ट्रीटमेंट में ब्रायोफिलम का भी यूज किया जाता है। तो इसकी जो लीफ है थोड़ी सक्कुलेंट है। 10th के अंदर भी आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई बड़ सी बन जाती है, क्या बन जाती है, कोई बढ़िया बन जाती है। और इससे क्या निकल जाती है, रूट निकल जाती है। क्या निकलती है बेटा, इससे रूट निकल जाती है। और जब इस पत्ती को ही हम काट कर या पत्ती को सीधा हम किसमें डाल दे, मिट्टी में डाल दे, तो वहां पर क्या हो जाएगा, नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। तो यानी पत्ती के द्वारा ही क्या बन गया भाई, लीफ के थ्रू क्या बन जाता है, एक नया प्लांट फॉर्म हो जाता है। और ये भी क्या हो गया, कायिक प्रवर्धन हो गया। क्या हो गया बेटा, ये कायिक प्रवर्धन हो गया। इसके अलावा कैलेंको, कैलेंचोई भी कह लेते हैं, कैलेंकोई भी कह लेते हैं। और फोर्थ है एडियंटम। जनरली इसका पूछा नहीं जाता, लेकिन इसका दूसरा नाम पूछा जा सकता है। इसको कहा जाता है वॉकिंग फर्न। यानी ऐसी फर्न है जो तेजी से क्या करती है, बहुत रैपिड वेजिटेटिव प्रोपगेशन करती हैं और जमीन पर बहुत तेजी से ये फैल जाती हैं। तो ऐसा लगता है कि फर्न जो है वो क्या कर रही है, वॉक करते हुए, चलते हुए आगे पहुंच रही है। इसलिए एडियंटम कॉर्डेटम को वॉकिंग फर्न कहा जाता है। तो ये लीफ के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन होते हैं। क्लियर बेटा, तो लीफ से हो गया, रूट से हो गया। अब एक स्पेसिफिक टॉपिक हमारा बचा है, वो है बल्बिल्स। बाय बल्बिल्स, पत्रकलिका द्वारा। किसके द्वारा बेटा, पत्रकली। अब पत्रकलिका या बल्बिल्स जो हैं, ये भी एक तरह की बड़ है। क्या है बेटा, ये भी बड़ है। ये जब बड़ यानी कलिकाएं समूहित होकर, क्या होकर, समूहित होकर, ग्रुप यानी समूह बनाती हैं, और इस समूह से एक विशिष्ट संरचना बनती है। क्या होता है बेटा, इस समूह से एक विशिष्ट संरचना, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर फॉर्म होती है, जिसको हम कहते हैं बल्बिल। क्या कहते हैं, बल्बिल, हम इसको क्या देते हैं। अब बल्बिल क्या हो गया, जैसे कि ये गया के अंदर अपन देख लेते हैं, ये फोटो अगेव के अंदर फ्लोरल बर्ड का ये मॉडिफिकेशन होता है। तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बन जाएगी। क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ये बन जाती है। ये बर्ड बहुत सारी मिलकर इसको अपन कहते हैं बल्बिल, यानी पत्र कलिका। अब ये पत्र कलिका जब फॉल डाउन कर जाती है, भाई वृद्धि करती है, प्रवृत्त करके न्यूट्रिशन लेकर जब एक जमीन पर गिर जाती है, इसमें सॉइल में, मिट्टी में, तो इससे क्या बन जाता है, न्यू प्लांट बन जाता है। तो यानी बल्बिल से भी किसका फॉर्मेशन हो जाता है, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। और इस मेथड को अब कहते हैं कि पत्रकलिका द्वारा कायिक प्रवर्धन, यानी बल्बिल्स के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसका एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला एग्जाम्पल है ऑक्सैलिस।
इसका हिंदी में नाम मैंने पहले बता रखा है, खट्टी बूटी। दूसरा एग्जाम्पल इसका है पाइनएप्पल, अनानास। पाइनएप्पल अपन ने देखा हुआ है, इस तरह का है मान लीजिए, और ये इस तरह की शेप उस पे है। इसको अपन काट कर अगर ग्रो करवाते हैं तो इससे न्यू प्लांट क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। तीसरा है लिली। चौथा है हमारे पास अगेव। क्या है बेटा, अगेव। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ये मेनली एग्जाम्स में पूछा जाता है। क्या क्या, अगेव हो गया, ऑक्जालिस हो गया। रीजन भी, अगेव के अंदर जो बल्बिल है ये क्या है, मॉडिफाइड फ्लोरल बर्ड है। अगेव में बल्बिल क्या होती है, मॉडिफाइड फ्लोरल बर्ड, यानी रूपांतरित पुष्प कलिका। क्या है बेटा, ये रूपांतरित पुष्प कलिका। फिफ्थ है हमारे पास क्लोरोफाइटन। क्लोरोफाइटन को कहा जाता है, एक बहुत फेमस औषधि है, इसका नाम है सफेद मूसली। ठीक है, सेक्सुअल पावर इंक्रीज करने के लिए, इसके अलावा थकान वगैरह को दूर करने के लिए क्लोरोफाइटन सफेद मूसली का उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिर एक सिक्स्थ एग्जांपल है डायस्कोरिया। ठीक है, इससे एक स्पेसिफिक केमिकल निकलता है डायोस्कोरिन केमिकल, और इस केमिकल से प्रोड्यूस किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, इससे प्रोड्यूस किया जा सकता है बेटा फीमेल हॉर्मोन्स, एस्ट्रोजन वगैरह। इससे क्या कर सकते हैं बेटा, प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। ये स्पेसिफिक पॉइंट है, याद रखिए, मेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब ध्यान रखें, हम सारे मॉड्यूल्स वगैरह जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको कवर करते हुए चल रहे हैं, तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव की करते रहें अगर आप नीट एस्पायरेंट हैं। और जिन्होंने 11th में एडमिशन 11th में अब एडमिशन लेने वाले हैं वो भी कंटिन्यू लेक्चर्स देखते रहें, ताकि नीट की आपकी प्रिपरेशन पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। ठीक है, तो अगले टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में पढ़ते हैं। जैसे कमल में, हम गुलाब में हमने सुना हुआ है कलम लगाना वगैरह, ग्राफ्टिंग, ये मेथड हम नेक्स्ट वाला जो वीडियो लेक्चर आएगा उसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है।